अहाना से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पोल्टू उस पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन दुर्गा देवी के होते हुए पोल्टू को ऐसा करना महंगा पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल भरे घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, जहां एक और घर की छोटी बहू अहाना फूड फेस्टिवल में पहला पुरस्कार जीत जाती है। इसके बदले में उसे 500 रुपए का इनाम भी दिया जाता है। यह देखकर ठाकुर जी और पोल्टू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वे तो अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि अहाना न सिर्फ उन्हें बिना बताए इस कंपटीशन में भाग लेगी, बल्कि इस प्रतियोगिता को जीतते हुए 500 रुपए भी कमा लेगी। ठाकुर जी पहले तो उस गोरी मेम की बेहद तारीफ कर रही थी, जिसके मुलायम और गोरे गोरे हाथों से उन्होंने मजेदार खाना खाया था, क्योंकि तब तक ठाकुर जी को यह मालूम ही नहीं था कि जिसकी वे तारीफ कर रही हैं वह उनके ही घर की छोटी बहू अहाना है। अगर उन्हें मालूम होता तो क्या ठाकुर जी इतनी आसानी से अहाना की तारीफ में 2 शब्द भी बोल पाती? यहाँ अहाना के हाथ में 500 रुपए देखकर ठाकुर जी के मन में तो जैसे लड्डू फूट जाते हैं। ठाकुर जी, जो अहाना को जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, इस इनाम को देखकर खुद भी लालच में पड़ जाती हैं। लेकिन बेचारी ठाकुर जी को क्या मालूम था कि अहाना यह पैसे उन्हें नहीं, बल्कि अपनी सास दुर्गा देवी के हाथों में सौंपने वाली है। स्टेज पर जाकर अहाना सबको अपनी सच्चाई बताते हुए कहती है कि जो गोरी मेम आपको खाना सर्व कर रही थी, वह मैं थी। और मुझे इतनी हिम्मत अपनी सास दुर्गा देवी की वजह से मिली, जिन्होंने न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि अपने हाथों से जायकेदार खाना मेरे लिए इस फूड फेस्टिवल में बनाकर भेजा। उनके आशीर्वाद से ही मैं आज आपके सामने पहला पुरस्कार जीत पाई हूँ। यहाँ अहाना दुर्गा देवी को स्टेज पर आकर इनाम स्वीकार करने के लिए कहती है, लेकिन दुर्गा देवी अहाना से नाराज हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अहाना अपनी तो बेइज्जती करवाएगी ही, लेकिन उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिला देगी। फिर भी दुर्गा देवी, जो अपनी छोटी बहू से बेहद प्यार करती हैं, उसका मन रखने के लिए उसकी बात मान जाती हैं। दोस्तों, असली हंगामा तो घर लौटने के बाद शुरू होता है, जहां अहाना ने फूड फेस्टिवल में जाने से पहले ही सबके सामने पोल्टू की इंसल्ट कर दी थी, मंजली दी से बदतमीजी से बात करने के लिए। पोल्टू यह ठान चुका था कि वह अहाना से अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा, लेकिन दुर्गा देवी तो हमेशा अहाना का ही साथ देती हैं, और यही बात पोल्टू से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। जैसे ही पोल्टू को मौका मिलता है, वह अहाना को सबके सामने जलील करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अहाना हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आवाज उठाती है। ऐसे में अगर कोई अहाना को बिना वजह जलील करने की कोशिश करेगा, तो वह चुपचाप मूर्ति की तरह खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए अहाना पोल्टू पर ही काउंटर अटैक कर देती है और कुछ ऐसा बोल देती है जो पोल्टू से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। गुस्से में आकर पोल्टू अहाना पर हाथ उठा देता है, लेकिन दुर्गा देवी के सामने ऐसा करने की हिम्मत पोल्टू पर भारी पड़ जाती है, मानो उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। दुर्गा देवी उसका हाथ हवा में ही रोक देती है, और उनके होते हुए अहाना को कुछ भी नहीं हो पाता। बेचारे पोल्टू का अहाना को थप्पड़ मारने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दुर्गा देवी, जिन्होंने पहले ही पोल्टू को उसके घटिया अल्फाज और गलत रवैये के लिए चेतावनी दी थी, अब इस हरकत के बाद उसे क्या सजा देंगी, और क्या पोल्टू दुर्गा देवी की सजा को स्वीकार करेगा या नहीं।